हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एचसीएफ के बारे में पढ़ा था, आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम पहले समझेंगे एलसीएम क्या होता है। किसी संख्या का एलसीएम वह संख्या होता है कि जिस संख्या को हम निकालते हैं, जिस संख्या का एलसीएम हम निकालते हैं, वह एलसीएम उन सभी संख्याओं से जिसका एलसीएम हम निकालते हैं उससे डिवाइड हो जाता है, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाता है। वही संख्या एलसीएम कहलाता है। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। अंग्रेजी में इसके दो नाम हैं, लोअर कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। अब एलसीएम निकालते कैसे हैं? एलसीएम निकालने की दो विधियां हैं। एक विधि है हमारा अभाज्य गुणनखंड और दूसरा विधि भाग विधि है। जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है, जैसा कि एचसीएफ में किया गया था, अभाज्य गुणनखंड ये सब आप सभी लोग जान ही रहे होंगे। लेकिन जो हमारा भाग विधि है, ये भाग विधि अभाज्य गुणनखंड के जैसा ही होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे अभाज्य गुणनखंड वाली। अभाज्य गुणनखंड विधि से मान लीजिए हमको 15 और 25 का एलसीएम निकालना है, या दो से अधिक नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 15-25 का एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड इन दोनों का करेंगे अलग अलग। 15 का अलग अभाज्य गुणनखंड, 25 का अलग। तो पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। अच्छा, इसका नाम अभाज्य गुणनखंड क्यों पड़ा है, ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसको अभाज्य गुणनखंड ही क्यों कहते हैं? तो चलिए पहले इसको काटते हैं छोटी संख्या से। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 पचे 15, फिर 5 से, 5 एकम 5। ये काटेंगे, ये ना 2 से ना 3 से, सीधे 5 से डिवाइड होगा। 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5। अब 15 का आया, 15 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुणे 5। 25 का अभाज्य गुणनखंड आया 5 गुणे 5। फिर ये जो हमारा अलग अलग संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आता है, इन सभी को हम घातांक के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ 3 की घात 1 है, 3 एक ही बार है, तो 3 की घात 1 1 लिखा नहीं जाता, गुणे 5। लेकिन यहाँ पर 5 की घात 2 है, 5 2 बार आया है, तो इसको लिखेंगे 5 की घात 2। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा घात वाला रहेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे 3 में मैक्सिमम घात, इसकी अधिकतम घात 1 है और कहीं 3 नहीं है, तो तब भी 3 बाहर आ जाएगा। मान लीजिए कहीं अगर 3 की घात 2 होता और 3 होता, तो उसमें से 3 की घात 2 बाहर आता, ये वाला छोड़ देते, अधिकतम घात वाले को बाहर निकाल लेंगे। तो 3 एक ही बार है, 3 बाहर आ गया। 5 देखिए, 5 ऊपर एक बार आया है और नीचे 2 घात में आया है, तो ज़्यादा घात वाला बाहर निकाल लेंगे, तो 5 की घात 2 बाहर आ जाएगा। अब इसी का गुणा करेंगे, 3 गुणे 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5। गुणा कराएंगे, 3 पचे 15, 15 पचे 75, तो हमारा ये 75 आएगा 15 और 25 का लासा। अब ये जो लासा आता है, ये वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका लासा हम निकालते हैं। जैसे इस संख्या का हम लासा निकाले हैं, ये लासा वो संख्या होती है जो 15 और 25 दोनों से कट जाएगी। मतलब जिस संख्या का लासा हम निकालते हैं, वो लासा उन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है जिस संख्या का हम लासा निकालते हैं। जैसे 75 को अगर काटे 15 से, तो 15 पचे 75, 25 से काटेंगे, 25 तियां 75। और ये छोटी से छोटी संख्या होती है, इसलिए इसका नाम है लोअर कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटा से छोटा, लघुत्तम, छोटा से छोटा।